आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, द्वादश प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। आज श्री भक्तमाल में से श्री ब्रह्मा जी के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं है, यह वृतांत 5-7 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। श्री ब्रह्मा जी के बारे में यह सूक्ष्म वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री ब्रह्मा जी द्वादश प्रधान महाभागवतों में ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत में भी यमराज जी ने अपने दूतों में परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है, जो कि स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलेवंयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमुश्नुते। अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभु, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव जी और मैं स्वयं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलयार्णव के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर प्रौढ़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई और लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़ फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख लग गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कुतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी उनको कुछ पता ठौर ठिकाना न मिलने पर जब अंत में विफल मनोरथ हो, वे पुनः अपने कमल पर लौट आए। तदनंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी एक सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकों की भागवत कहा जाता है। उपदेश देकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश डाला। यथा तेने ब्रह्म हृदय आदिक कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको
चतुश्लोकों की भागवत तत्व का उपदेश दिया और देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान श्री भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में भगवत पुराण की रचना करके उसे श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असक्त की ओर नहीं जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि के अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3,600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 3,600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के होते हैं। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको पता चल गया होगा कि 3,600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं। एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 3,600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के होते हैं। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। दोस्तों, जब कभी ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना किससे करते हैं? परमपिता परमात्मा से करते हैं। तब वह परमपिता परमात्मा अपना रिप्रेजेंटेटिव पृथ्वी पर भेजते हैं। इस मातलोक में, इस पृथ्वीलोक में भेजा जाता है जब कभी पापों का बोलबाला हो जाता है, जब कभी धर्म खतरे में पड़ जाता है, तब महापुरुष अवतार लेते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वृत्तांत 12 प्रधान भक्त श्री ब्रह्मा जी का कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर देना। इसको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री ब्रह्मा जी, जय श्री विष्णु जी, जय श्री महेश जी।